हमें क्यों कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए? ठंड से ही सोने वाली जो मर गई हैं। हमें क्यों कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए? हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, चाइना से नहीं आए, अमेरिका से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए हैं। आधार कार्ड देखिए, वोटर कार्ड देखिए, हमारे राशन कार्ड देखिए, हमारा सारा सबूत हिंदुस्तान का है। तो हमें क्यों कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए? गवर्नमेंट ये भी तो कर सकती है, कहीं गाड़ी भर के तो फेंक दी कहीं दरिया में। 200 के करीब वो फोर्स लाते हैं अपने साथ, और हम 10 लोग यहाँ अकेले बैठे हैं क्योंकि हम सच्चे हैं और वो चोर हैं, वो गुंडे हैं, वो बदमाश हैं। मांग रहे हैं इन्होंने, कल भी हमारे साथ पुलिस वाले फोर्स वगैरह लेके आए, हमारे से गुंडागर्दी की इन्होंने। रोज कर रहे हैं जेडीए वाले, रोज कर रहे हैं। एक दिन किया वो भी है, तब से ये रोज आ रहे हैं। चाहते हो हमारी लाशें ले आओ, हमें नीचे दफना दो, फिर आप जो हमें करना है कर लो। धरने लगातार चल रही हैं और आम जनता अपनी बातें रख रही है। आज उस धरने पर मैं पहुंची हूं जिसमें 33 दिन हो गए हैं। महिलाएं यहीं पर बैठी हैं, अपनी बात रख रही हैं। पुरुष भी बैठे हैं, पर पीसफुली धरना लगातार इनका जारी है। अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो आसपास काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स भी आ गई है कि यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, पर आज बात उस पर नहीं हो रही है। बात इस पर हो रही है कि रूपनगर, जिसे बहुत ही शांत एरिया माना जाता था, आज धरना प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। और यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता हर कोई लोग भी तो आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पर अभी तक जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इनकी बात को ना तो अभी तक कोई सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है, और ना ही इनके मसलों को कोई सुलझा पा रहा है। आखिरकार ऐसी क्या वजह हो रही है, क्या कारण हो रही है, जानने की कोशिश करते हैं। राजनीतियाँ रोटियाँ यहाँ पर आकर मोस्टली लोग सेक गए हैं, पर अभी तक इन लोगों की बात को ना कोई सुन पाया, ना समझ पाया। क्या वजह लगती है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आई और आप इन सब का हौसला अफजाई कर रही हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए ये 11 जनवरी से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं मांग रहे कि हमें बड़े आलिशान बंगले बना दो। आप देखें यहाँ के बाशिंदे हैं, 1947 से 47 से पहले के यहाँ के रहने वाले हैं। कभी किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि यहाँ के हो या नहीं हो। अब आप मुझे बताएंगे, यहाँ के हैं, यहाँ रहाइश है, जेडीए ने गूगल मैप भी निकाला है, लॉटिस को गूगल मैप भी प्रोवाइड किया, और आजकल इट्स नॉट अ बिग डील कि आप गूगल मैप ना निकाल पाएँ, आप एक सेकंड में गूगल पे सर्च कर सकती है, निकाल सकती है। वहाँ भी दिखाया गया कि ये यहाँ के लोग हैं, इनके कुल्ले दिखाए गए हैं। देखें, आप अगर कहते हैं कि आपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए, तो वो आती ना म्यूनसिपैलिटी, आती ना जेडीए, नहीं बनाने देती। 60 मिलकर घर बनवाए, और आप देखें गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, वो नहीं है कि रोज़ लाख रुपए या महीने के लाखों अपनी पॉकेट में डालते हैं। रोज़ सुबह 3 बजे उठते हैं, दूध निकालते हैं, मुझे लगता है 2 बजे उठते होंगे, दूध निकालते हैं। उसके बाद देखें, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, क्योंकि इन लोगों को पता है इनका लाइफस्टाइल क्या है। मैं तो इतने दिन से यहाँ हूँ, मुझे लग रहा है कितना मुश्किल है। मतलब यहाँ तो औरत होकर भी इन्होंने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है अपने आप को, लेकिन सच्ची मैं आपको बताऊं, ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुई है। हम कुछ नहीं मांग रहे, आप देखेंगे अगर तो तिरंगे के तले यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना हो रहा है। और पहले दिन से ही देखें, आपने कहा कुछ लोग आए और सियासतदान आए और अपनी सियासी रोटियां सेकी। इस प्रोटेस्ट की साइड से किसी को भी अलाउ हमने नहीं किया कि यहाँ से कोई भी पॉलिटिकल तकरीर करे, कोई अपने वोट के लिए। देखें, कोई आए नहीं आए वो हमें उससे नहीं है कि वो क्या बात बाहर जाकर करता है, लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जागे। हमारे एलजी साहब इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट हम्बल, क्योंकि मुझे याद है कि जब 3 रजौरी के लड़के लेबरर्स मारे गए, कहा गया इनकाउंटर था शोपियां में, तो उन्होंने कहा नहीं। जब कुछ हमारे एक जर्नलिस्ट साहब हैं, उन्होंने एक स्टोरी की, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कुछ दाल में काला है, वो टेररिस्ट नहीं हो सकते। तो जनाब बॉडीज़ एग्ज्यूम कराई गई, एलजी साहब ने ऑर्डर किया कि बॉडीज़ निकाले, डीएनए टेस्टिंग हुई और पता चला कि वो बच्चे तो रजौरी के थे। और हमारे एलजी साहब हार्डली मुझे लगता है 10 दिन हुए थे ओथ लिए हुए, यहाँ के एलजी बने हुए, पैदल चल के गए 20-25 किलोमीटर और एक ढोक चढ़ के गए। तो वो तो इतने बड़े दिल के मालिक हैं। तो हम पहले दिन से उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ कुछ इनके बारे में सोचें। ये कोई भी चांद धरती आसमान नहीं मांग रहे, रहाइश मांग रहे हैं, जो तिनका जोड़ के दूध बेच के लोगों को ये दूध प्रोवाइड कर के इन लोगों ने अपना एक, आप देखें, आशियाना बनाया था। और तकलीफ़ होती है जब मैं इनको देखती हूँ कैसे आशियाने उजाड़े गए। और इंसान तो छोड़े आप, इनका 350+ जानवर हैं, कैटल है,
जिसमें बफेलोज हैं, मंजे हैं, गायें हैं, भेड़ बकरियां सब हैं। आप मुझे बोलें वो इतनी ठंड, इतनी सर्द हवाएं, गर्मी। अब देखिए मौसम ने हमारा बहुत इम्तिहान लिया। जब हमने शुरू किया था तो कोरा ही कोरा होता था, हर तरफ एक्सट्रीम वेदर था, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे रहे इसी आस के साथ कि एक दिन इनका फ़ैसला होगा। और मैं समझती हूँ कि होना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा नहीं मांग रहे। क्या जानवर, आप देखें इनके कितने सारे जानवर तो मर गए हैं। और आप मुझे बताएं उनका क्या, वो बेजुबान हैं, उनकी क्या मतलब, उनकी कैसी परेशानी को आप हल करेंगे? उनका तो कोई भी, उनको तो ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों आए यहाँ। छोटे बच्चे हैं, हम इनको कल को बड़े होकर क्या बताएंगे कि आपके घर वालों को एक दो कमरों के लिए, चंद जगह के लिए लड़ना पड़ा। आप देखिए ये उम्र नहीं है इनकी यहाँ प्रदर्शन में बैठने की, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी फैमिली के 3 बच्चे हमारी भारतीय सेना में हैं। आप देखें उनसे जब हमने बात की, वो बात करना नहीं चाहे। उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते, हम तो नौकरी करते हैं। आप देखिए इतना एहतराम है भारत के लिए लोगों को, तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए। इनका कोई कसूर नहीं है और यहाँ के बाशिंदे हैं, आप यहाँ के लोकल से पूछें। आप सोचें हम बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये बिल्कुल इलीगल होता शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इनके साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ जुड़ा सकते। पॉसिबल नहीं था, लेकिन जेन्युइन है जी। पॉसिबल नहीं था, पर अभी तक पॉसिबिलिटी को भी पॉसिबल बनाया नहीं जा रहा है। बातचीत करते हैं आगे। इन्ने दिनों ये हले तक कोई ना तो मसला सुनिया गया ना समझा गया। तुझे क्या लगता है उनकी हो सकता है? कोई नहीं मैडम, अब 33 दिन हो गए हमें यहाँ इधर ही बैठे हुए। सब आते हैं, बलादरियाँ खाना शाना देती है। माल मवेशी छोटे छोटे 10-12 के करीब मर गए हैं, तो 2-4 बचे हैं थोड़े बहुत सब घरों के, तो वो भी भूखे ही है। वो क्या करें, क्या डालेंगे? उनका घर नहीं रहा। वो 2 गायें तो ठंड से ही सोने वाली जो मर गई हैं। हाँ, तो अभी बोलते हैं, वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि हमें भी अपना हक मिले तो हम भी आराम से बैठें, तो नहीं है हमें। फिर हमारी यही है कि कहीं हमें को छोड़ दिए गवर्नमेंट, ये भी तो कर सकती है। कहीं गाड़ी भर के तो फेंक दिए कहीं दरिया में, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपको लगता है गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उनके जो बाशिंदे हैं उनके साथ इस तरह का कार्य किया जाए। करना तो नहीं चाहिए। वो हमें क्यों कर रही है? करना तो नहीं चाहिए, हम ही इंसान हैं। वो क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? इतना जुल्म क्यों हो रहा है? जेडीए आती है, आज उधर आती है, कल और आगे बढ़ती है, परसों और आगे बढ़ती है। कल इधर वो हमारी एक बहन है दरानी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो गिर गई यहाँ में टेंशन से। उसका पूरा दिन ही हमें ना खाया ना पिया, खाना बनाया, इधर ही पड़ा रही है रात को शाम तक इधर ही। हाँ, कल को माल भी हमारा भूखा रहा, कोई उनको पाने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बोलते हैं हम ले जाएंगे पुलिस की गाड़ी में अस्पताल। हमें क्या नहीं खड़ेंगे पुलिस की गाड़ी में, इधर ही मरने दो इसको। फिर मरेगी यहाँ, क्यों खड़ेगी पुलिस? जब पुलिस हमारे साथ जबरदस्ती कराती है जेडीओ के साथ, तो हम क्यों खड़ेंगे? रहने दो इधर ही। तो हमें यही चाहिए, हमारे घर मिल जाए, हमें अपने माल मवेशी के लिए जगह मिल जाए रखने के लिए, हमें अपना हक मिल जाए। तो हमें क्या कोई शौक है इस टेंट के नीचे बैठने का? हमें कोई शौक नहीं है। हम खुशी से नहीं बैठे हैं, हम मजबूरी से बैठे हैं। बहुत मजबूरी है, हमें मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने। हम 100 साल से इधर रहते हैं, हमारी 4थी पीढ़ी यहाँ में तैयार है। अभी जो हमारे बुजुर्ग 3-4 पीढ़ियाँ चली गई है, 4थी 5वीं पीढ़ी है हमारी चल रही है इधर। 50 साल मेरी शादी को हो गए हैं यहाँ पे। मेरी सास भी चला गई यहाँ से, मेरी दादी सास भी यहाँ से गई। तो क्यों हमारा हक नहीं? आज हमें बेदखल करते हैं लोग, और ले आगे बसाते हैं इधर। हमारे हक नहीं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे? हम इसलिए दुखी हो गए, बोलते हैं ले जाओ फिर हमें कहीं देश निकाला, कहीं छोड़ो। हमें तो कोई जाने नहीं देगा। जब हमारे अपने घर नहीं छोड़े तो दूसरा कोई हमें अपने घर बैठने देगा? फिर यही है ज़मीन, हमें इधर ही मरना है, जाएंगे नहीं। यही ज़मीन है, यही करना है। क्या लगता है क्या समाज अब सुनेगी? क्या अब सरकार हमारी सुनेगी? हमें उम्मीद है इस चीज़ की कि सरकार हमारी ज़रूर सुनेगी, क्योंकि पिछले 33 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, पीसफुली धरना चला रहे हैं। अभी तक हमने कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, अपने धरने को नहीं बढ़ाया, ना हमने किसी को यहाँ बुलाया है। तो आज अगर हमने कोई चंद लोगों को बुलाया, ये वही लोग हैं जो पहले दिन से हमारे साथ अपनी इंसानियत तौर पर हमारे हमदर्द हैं।
वही लोग आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और ये इसलिए हमने कहा कि एक बनो, एक आवाज़ उठाओ ताकि ये सरकार तक पहुँचे। सरकार जो सोई हुई है पिछले 33 दिनों से, शायद उनकी नींद खुल जाए। हम कुछ चंद लोग थे, शायद हमारी वो नहीं सुन रहे थे, तो इसलिए हमने बोला कि आज सब एक हो जाओ, एक आवाज़ उठाओ क्या, ताकि ये सरकार तक पहुँचे कि गरीबों पे कितना जुल्म हो रहा है नीचे। ये सरकार क्यों नहीं देख रही है? सरकार को ये देखना था, आज तक उनको हम नज़र नहीं आए। इस तरह से पीसफुली बैठे हुए क्यों नज़र नहीं आते हैं? सरकार को वही लोग नज़र आते हैं जो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो सरकार को नज़र आते हैं। क्या मतलब लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो तब हम नजर आ पाएंगे? अभी तब तक नजर नहीं तक हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम 33 दिनों से जिस तरह बैठे हैं तो हम तो सरकार को नहीं नज़र आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बंदा नहीं पहुंचा सरकार का। ना किसी ने हमें अभी तक कोई हमारे हक में कोई फैसला देने की बात की है, ना कोई हमसे कोई मिलने तक नहीं आया, यहाँ पूछने तक नहीं आया हम जिंदा हैं, मर गए, हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है और किसने ये किया है। अभी तक हमसे किसी ने ये सवाल नहीं किया, सरकार की तरफ से हमारे पास कोई आदमी नहीं आया। तो अब हम इसीलिए ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारी सरकार तक आवाज़ पहुँचे, ताकि सरकार हम गरीबों का भी सोचे, हमारे हक में भी कोई फैसला करे। 100-150 साल से हम इस ज़मीन पर रह रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं। अगर नहीं था तभी सरकार ने क्यों नहीं उठाया हमें? जब हम बैठे थे इस ज़मीन पर, हमें उसी दिन उठा लेते ना यहाँ से कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, आप कोई और जगह देख लीजिए, तो हम देख लेते। आज 150 साल के बाद हम कहाँ जाएं और कौन सी ज़मीन देखें, कहाँ से और क्यों देखें? क्यों देखें? ये है कि ये राइट है, यहाँ हर किसी को अधिकार मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, चाइना से नहीं आए, अमेरिका से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए हैं। आधार कार्ड देखिए, वोटर कार्ड देखिए, हमारे राशन कार्ड देखिए, हमारा सारा सबूत हिंदुस्तान का है। तो हमें क्यों कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, क्यों कहते हैं किसी दूसरी स्टेट में चले जाइए? क्यों जाएं? इसी ज़मीन पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे और यही यहाँ अपना बैठकर इसी तरह से हक लेंगे। अगर नहीं मिलेगा इस तरह से तो हम इस धरने को बढ़ा भी सकते हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, इस तरह बैठे बैठाए, तो हम इसे बढ़ाएंगे भी और आगे जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारी अप्रोच होगी, सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम पार्लियामेंट तक जाएंगे। हम जाना पहुंच चुकी है आवाज़ हमारी, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम वहां तक भी जा सकते हैं और इस धरने को इतना भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारी इतनी है, लेकिन अभी तक हम जो है ये कहते हैं, ये सोच रहे हैं कि बैठ के जो बात हो जाए, शांति के से जो बात हो जाए वो ठीक है। जेडीए जिस तरह से गुंडागर्दी हर रोज़ हमारे ऊपर अपना रही है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती वो हर रोज़ आगे बढ़ रहे हैं, वो बाई फोर्स हमारे पास आते हैं। तो हम चंद लोग हैं यहाँ पे, हम ज़्यादा नहीं हैं। वो 150, 200, 200 के करीब वो फोर्स लाते हैं अपने साथ, और हम 10 लोग यहाँ अकेले बैठे हैं, क्योंकि हम सच्चे हैं और वो चोर हैं, वो गुंडे हैं, वो बदमाश हैं। उनको डर होता है कि आगे से हमें क्या पता पड़ जाए। अगर हम बदमाश होते, हम चोर होते, हमें डर होता, हम भी फोर्स लगाते, अपने आगे पीछे एसपी डीएसपी खड़े करते। क्यों करें भाई? हम इस ज़मीन के मालिक हैं और यहीं पर बैठेंगे और यहीं से ये अपना हक लेंगे, और इसी तरह पीसफुली। अगर नहीं मिला तो फिर आगे हम देखेंगे हमें क्या करना है। फिर मैं अब आपके पास आ रही हूँ आखिरी में, क्योंकि आपको बहुत बार सुना है जम्मू परिवर्तन के लोगों ने, और आपके घर वालों के बारे में भी जानते हैं, पहले आपकी सास के बारे में, फिर आपके बच्चे के बारे में। अब सिर्फ यही जानना चाहेंगे, आपका बच्चा ठीक है? मैम वो नहीं ठीक है। मैं आप फाइल देख सकते हो, हॉस्पिटल से आई हूँ मैम, 3 दिन पहले हॉस्पिटल से आई हूँ मैं। सिर्फ मैम हॉस्पिटल से आई हूँ, उन्होंने बोला इनको निमोनिया हो गया। क्यों हुआ? इन्होंने हमारे आशियाने हमारे छीन गए। हम एक दिन हमने बाहर खुले आसमान पे ये मतलब रात गुजारी। बच्चा मेरा बीमार नहीं होना था। छोटे छोटे बच्चों को, इनके घर पे बच्चे नहीं है, इनके घर पे माएँ नहीं है, इनके घर पे बहनें नहीं है। हमारे इतनी भी सुनवाई नहीं हो सकती गवर्नमेंट से कि ये हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर जो टूटे गए हैं वो वापस बनाए गए। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम महल नहीं मांग रहे मैम, हम यही मांग रहे हैं। इन्होंने कल भी हमारे साथ पुलिस वाले फोर्स वगैरह लेके आए, हमारे से गुंडागर्दी की इन्होंने। रोज कर रहे हैं जेडीए वाले, रोज कर रहे हैं। एक दिन किया वो भी है, तब से ये रोज आ रहे हैं। रोज आप देख सकते हो, जैसे पी लगाई है, मशीन लगाई है। जब हम वेट कर रहे हैं, ये वेट क्यों नहीं कर सकते? जब हम अपना गवर्नमेंट का फैसला वेट कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट जो हमें गवर्नमेंट फैसला देगी, हम उसी में इतराज, हम उसी में खुश है जो हमें गवर्नमेंट देगी। ये क्यों नहीं रुक रहे? हम हमारा दिल है, हमारे घर टूटे, हम वेट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं वेट? मैम उन्हें वेट करना चाहिए। जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है, ये जो हमारे आशियाने छीन गए हैं, ये हमें वापस बना के दें गवर्नमेंट। हमने यहीं रहना, हमने कहीं नहीं जाना, हमने यही मरना है। अगर हमें निकालना चाहते हो, हमारी लाशें ले आओ, हमें नीचे दफना दो, फिर आप जो हमें करना है कर लो। हम खुले आसमान में, फिर हमने कहाँ जाना है मैम? हमारी यही जगह है ना, यही ज़मीन है, हमारे कोई और थोड़ी है।
मैम छोड़, हमने दूध भाए जो दूध भैंसे हैं गाय हैं उनका दूध बजा बजा के लोगों के घर पे, बड़े बड़े अफसरों के घर पे दूध पहुँचाया हमने मेहनत मजदूरी करके घर बनाया हमने। मैम 20-25 साल लग गए हमें घर बनाते। मैम ये हमारे 50 साल के घर बने हैं। आप देख सकते हो, आप इंजीनियर को बुला के देख सकते हो, बड़े जो बड़ा कारीगर है मकानों का उनको लगा के देख सकते हैं कि कब के मकान बने हैं। ये आज बने हैं 2014 के या जो 2050 के बने हैं, वो पहले के 1947 के बने हैं, आप खुद देख सकते हो मैम। तो यहाँ पर अब आपने इनकी बात दोबारा भी सुनी है, पर क्या सरकार इनकी बात को सुन पाएगी? आप लगातार इनका साथ दे रहे हैं, पर क्या सरकार दे पाएगी? अब ये बात जरूर हमें ये एतराज़ है, हमें बिल्कुल सरकार पे भरोसा, बिल्कुल भरोसा है। हमें ये नहीं कि हमें भरोसा टूटा है, हमें बिल्कुल भरोसा है कि वो हमारी भी सुनेगी, वो हमारे आसियाने भी वापस देगी। हमें बिल्कुल भरोसा है। हम सरकार को गलत नहीं बोल रहे, हम जेडीए को गलत बोल रहे हैं। हम शांति से भी हम बिल्कुल चुप करके, मतलब किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, किसी के घर पे नहीं जा रहे हैं, किसी अफसर के घर पे धरना नहीं लगा रहे हैं। हम यही अपनी ज़मीन में धरना लगा रहे हैं, मतलब कि हम किसी को तंग नहीं करना। कोविड चल रहा है, हम किसी को तंग नहीं करना चाहते। हम अगर हमें मतलब हक से चुपचाप से फैसला मिल गया, हम मंजूर। अगर नहीं मिला, हम ऊपर तक भी जाएंगे, आगे तक भी जाएंगे, हर एक अफसर के घर पे जाएंगे, हर एक घर पे अफसर के आगे धरना लगाएंगे, क्योंकि हमारा इंसाफ है, हमारा हक है इस घर का, मैम हमारा हक है। हमने इतने मैम मेहनत मजदूरी करके हमारे घर बने हैं मैम। ये तो इनके पास पैसे हैं ना, ये लाठी घर बना रहे हैं, इनके पास पैसे तो है ना मैम। हमारे पास तो कहीं और जो मैम खाने पीने के लिए नहीं है, कुछ क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कोई नहीं। सरकार से हमारा कोई बंदा आया नहीं सुनने कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, खुले आसमान में रह रहे हैं, कोई कुछ दे आपको, कुछ नहीं आया हमारी तरफ से, कोई बंदा नहीं है। कोई बंदा भी आता हमें वो भी खुशी हो जाती। हमें सरकार पे भरोसा है कि हमारी भी सुनेगी, हमारे जो घर टूटे गए वो वापस बनाएगी, हमें यहीं रहने देगी। हाँ, आधी ज़मीन हमारी होगी, आधी हमें जो हमारी माल की हक है हमारा जो ज़मीन का, वो हमें यहीं होना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। हमें सरकार से बिल्कुल भरोसा है। सरकार पर भरोसा है, पर सरकार उस भरोसे को बनाए रखे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, पर क्या बना पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सियासी रोटियां ना सेकी जाएं, पर यहाँ पर लोगों की बात को सुना जाए, असल में ज़रूरी ये है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।